हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आप पढ़े थे कि ये आप पढ़े थे पाठ 9 भेड़ और भेड़िए, ये गद्य भाग का है। तो अभी पार्ट 1 आपको पढ़ाया गया था। उसमें आपका 4 प्रश्न बताया गया था। अब आपको उसके आगे पढ़ाएंगे। जितना भी पढ़ाया जा रहा है एक भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए, पूरा हो जाना चाहिए। फिर है, देखिए, पूरी कहानी का यही सार है कि अंत में यही होता है कि सियार जो है वह भेड़िए को जिताने के लिए अथक प्रयास करता है और वह अपनी चाटुकारिता से भेड़ों को ऐसा प्रभावित कर देता है कि वह भेड़ें सीधी साधी है, उसकी बातों में आ जाती है और वह भेड़िए को अंत में जाकर के सारी ये भेड़िए को अपना मतदान कर देती है और भेड़िया क्या होता है, उसकी जीत हासिल हो जाती है। इसमें यह रूप दिखाया गया है कि आज के जो नेता हैं, बहुत कम ऐसे नेता हैं जो जनता की भलाई सोचने वाले हैं। इस हरिशंकर प्रसाद जी के अनुसार इस कहानी में बताया गया। और सियार जैसे भेड़िए के पीछे सियार घूमते रहते हैं, दुम हिलाते हुए घूमते रहते हैं, ठीक वैसे ही नेताओं के पीछे उसके जो चाटुकार होते हैं, जो चापलूस होते हैं, जो उसकी खुशामद करने वाले होते हैं, उसी के प्रारूप के होते हैं, उसी के विचार के होते हैं, वह उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। क्यों घूमते रहते हैं? क्योंकि जैसे भेड़िया शिकार करके जो खा करके हड्डी फेंक देता है, सियार उसे ही चूस चूस करके अपना पेट भरता है। तो ठीक वही रूप हरिशंकर प्रसाद ने दर्शाया है कि जो ऐसे नेताओं के पीछे जो शोषण करती है, उन नेताओं के पीछे चाटुकार, चापलूस, कुछ मिजाज उसकी खुशामद करने वाले ऐसी बातें करें कि वह नेता खुश होकर के हमको कुछ देगा, हमारा कुछ काम निकलेगा। इस उद्देश्य से वह नेताओं के पीछे ऐसे चाटुकार लगे रहते और उनकी झूठी प्रशंसा करके उनकी प्रमुखता को, उनकी महानता को दर्शाते। जैसे कि आप सभी लोग देखते होंगे चुनाव के समय कि हर नेता के पीछे 10-20 लोग ऐसे लगे रहते हैं कि जो उसकी तारीफ की पुल बांधे रहते हैं। वह इतनी तारीफ करते हैं कि जिससे नेता उन पर प्रसन्न रहे और उनकी झोली में कुछ डालता रहे तो उनका गुजर बसर हो। ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहना चाहिए। तो इसमें यही दर्शाया कि अंत में सियार जो है उनकी तारीफ ऐसे करते हैं, जनता को ऐसे भेड़ों को ऐसे प्रभावित कर देते हैं कि वह इतनी प्रभावित हो जाती है कि भेड़िए को अपना वोट दे करके और जिता देती है। लास्ट में उसका परिणाम क्या होता है कि वह भेड़िया, जब उसका बहुमत आ गया, वह जीत हासिल कर लिया। जैसे आप देखते हैं कि नेता हाथ जोड़े कैसे घूमते रहते हैं, कितने प्रलोभन लोगों को दिखाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब वह अपनी जीत हासिल कर लेते हैं उसके पश्चात उन्हें वह चीज दिखाई नहीं देता। वह जनता की सोच, जनता के का हित, जनता का सुख उन्हें दिखाई नहीं देता। वह तो अपने चाटुकारों को कुछ देते हैं और अपना झोली भरने में लग जाते हैं। ठीक वही इस कहानी में दिखाया कि भेड़िया जनता का प्रतीक, भेड़िया नेताओं का प्रतीक और भेड़े जनता का प्रतीक। अंत में भेड़िया जीत हासिल कर लेता है और वह यह नियम बना देता है कि एक एक पशु रोज सुबह और शाम हमारे पूजन के लिए स्वयं आएंगे।
उन्हें बुलाना न पड़े। और जो हल्का पशु होगा, छोटा छोटा जो बच्चा होगा, वह नाश्ता के लिए हमारे पास आए। अंत में भेड़ों के हाथ क्या लगा? कुछ भी नहीं। ठीक वैसे ही हमारी भोली भाली जनता उन चाटुकारों के प्रलोभन से इतनी प्रभावित हो जाती है कि अपने मतों का उपयोग सोच समझ करके नहीं कर पाती। तो इस कहानी का उद्देश्य है कि हर एक व्यक्ति को यह चाहिए कि वह अपने मत का प्रयोग सोच समझ करके ऐसे लोगों को दे कि जो जनता का हित करे, जो देश का हित करे, जो सबका भला करे। चाटुकारों के या नेताओं के प्रलोभन में आकर अपने मत का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए हमेशा, क्योंकि मत वोट देना यह हमारा अधिकार है। हमें अपने अधिकार का प्रयोग सोच समझ से अच्छे लोगों को देना चाहिए। अब आप देखेंगे हम आपको बताएंगे प्रश्न उत्तर। आप अपना वर्कबुक खोलेंगे, अभ्यास पुस्तिका, और उसी में लिखेंगे। अच्छी तरह से पहले समझ लेंगे, एक एक का मैं बता रही हूँ। पहला कर लिए होंगे। दूसरा है, ध्यान देंगे, दूसरा है तुमसे अपराध होगा। ये दूसरा लेसन है, ये भेड़ और भेड़िए वाले लेसन से निकालेंगे। सभी लोग बुक अपना निकाल लेंगे। पेज नंबर अभ्यास पुस्तिका का पेज नंबर 67 और आपका प्रश्न आएगा, आपकी अभ्यास पुस्तिका है 160। हम टेक्स्ट बुक का पेज नंबर बोले हैं, आपकी अभ्यास पुस्तिका 160। क्वेश्चन है पहला अभ्यास माला का, पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई कि सुख समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग अब आया, और वह आया। अब देखो इसमें आप क्या लिखेंगे। क्वेश्चन है पशु समाज की खुशी का क्या कारण था, उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। तो पशु समाज में प्रजातंत्र की स्थापना होने की कल्पना की खुशी थी। उनका विचार था कि प्रजातंत्र की स्थापना होने से सुख समृद्धि और सुरक्षा का पूरा पूरा ध्यान रखा जाए। आए समझ में? यानी पशुओं को क्यों खुशी हो रही थी? तो उन्हें यह लग रहा था कि अब तो बहुत अच्छा लोग चुने जाएंगे, क्योंकि भेड़ों की सरकार अधिक है, बहुमत अधिक है। तो अब ऐसा ये नियम बनने जा रहा है कि कोई किसी का हिंसा नहीं करेगा, तो अब सुख समृद्धि अब आएगा। इस खुशी से वह बावले हो रहे थे। दूसरा प्रश्न है क्रांतिकारी परिवर्तन से क्या तात्पर्य है? यहाँ इस शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है, समझाकर लिखिए। तो क्रांतिकारी परिवर्तन से तात्पर्य है विचारों में, शासन प्रणाली में भारी बदलाव। विचारों में, शासन प्रणाली में भारी बदलाव। यहाँ इस शब्द का प्रयोग वन की शासन व्यवस्था के संदर्भ में किया गया है, क्योंकि वन में पशुओं को शासन व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता का एहसास हो रहा था। अब है तीसरा प्रश्न। दूसरा समझ में आ गया होगा। तीसरा प्रश्न है सुख समृद्धि और सुरक्षा। सुख समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग से क्या आशय है? सुख समृद्धि और सुरक्षा से स्वर्ण युग का क्या आशय है? और उसी में है कि उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो सुख समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग से अभिप्राय यह है कि ऐसा वातावरण जहाँ
किसी को किसी से भय न हो, ऐसा वातावरण जहाँ किसी को किसी से भय न हो, चारों ओर प्रसन्नता तथा खुशी का माहौल का वातावरण बन जाए, खुशी का माहौल हो जाए, सभी में एक दूसरे के प्रति स्नेह और बंधुत्व की भावना का समावेश हो जाए। समझ में आया? फिर से एक बार देख लो। सुख, समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग से लेखक का यह अभिप्राय है कि ऐसा वातावरण जहाँ किसी को किसी से भय न हो, चारों ओर खुशी का वातावरण बन जाए और हर एक व्यक्ति एक दूसरे से स्नेह और बंधुत्व की भावना से परिपूर्ण हो जाए। अब है चौथा प्रश्न, चुनाव के समय। चौथा प्रश्न है, चुनाव के समय भेड़ों ने किसे चुना और क्यों? चुनाव के बाद क्या उसके स्वप्न पूरे हो सके? कारण स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे, चुनाव के समय भेड़ों ने भेड़िए को चुना क्योंकि बूढ़े सियार की कपट भरी बनावटी बातों से वे इतनी प्रभावित हुई कि उनकी बुद्धि पर पर्दा पड़ गया। बूढ़े सियार के चाटुकारिता भरी बातों से भेड़े इतनी प्रभावित हुई कि उनके बुद्धि पर पर्दा पड़ गया। असलियत को वे जान ही नहीं पाए, यानी असलियत उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। चुनाव के बाद अब पूछ रहा है, तो चुनाव के बाद उनके स्वप्न स्वप्न ही रह गए, उनकी कल्पना कल्पना ही रह गई, क्योंकि भेड़िए ने तो स्वार्थ को पूरा करने के लिए बनावटी रूप धारण किया था। भेड़िए के साथ 3 रंगे सियार थे, वे सब कपटी रूप धारण किए थे। उनका उद्देश्य केवल भेड़ों को मूर्ख बनाना, अर्थात जो नेताओं के साथ चाटुकार जो चमचे होते हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य नेताओं की प्रशंसा का पुल बांधना होता है। यानी इसी प्रकार से वो रंगे तीनों सियारों ने किया, जिससे भेड़ें प्रभावित हो गई। अब है दूसरा पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न। आप देखेंगे, हम अपने प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे कि कोई जीवधारी किसी को न सताए, न मारे, सब जिए और जीने दे, शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर समाज आधारित है। इस गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न है वह देखेंगे आप। पहला प्रश्न क्या है, यहाँ हम शब्द का प्रयोग किनके लिए हुआ है? तो यहाँ हम शब्द का प्रयोग भेड़ों के लिए, यानी भेड़ों के रूप में जनता के लिए। तो हम शब्द का प्रयोग प्रश्न के आधार पर, कहानी के आधार पर लिखेंगे, यहाँ हम शब्द का प्रयोग भेड़ों के लिए किया गया है। चुनाव के समय उनकी प्रसन्नता का कारण यह था कि जो भेड़ें सदा जंगल में हिंसक जीवों से डरती रहती हैं, वे अब अपना ऐसा प्रतिनिधि चुन रही हैं कि जो अब किसी को सताएगा नहीं। वे अपने पक्ष में होते निर्णय की कल्पना करके प्रसन्नता से भर गई तथा स्वयं को बहुत ही सुरक्षित महसूस करने लगी। दूसरा प्रश्न है, भेड़ों ने चुनाव के बाद, ये तो हो गया। तीसरा प्रश्न है, चुनाव के समय भेड़ियों ने क्या सोचा, उनकी चिंता का क्या कारण था, स्पष्ट कीजिए। तो चुनाव के समय भेड़ियों ने यह सोचा कि अब सबसे अधिक संकट तो उनके लिए है, क्योंकि पूछ रहा है क्वेश्चन में कि चुनाव के समय भेड़ियों ने क्या सोचा, उनकी चिंता का क्या कारण था। तो चुनाव के समय भेड़ियों ने यह सोचा कि सबसे अधिक संकट तो उनके लिए है,
क्योंकि भेड़ों की संख्या अधिक है, इसलिए पंचायत में बहुमत उन्हीं का होगा। और यदि उन्होंने यह कानून बना दिया कि कोई पशु किसी को नहीं मारेगा, तो भेड़िए भूखे भी मर जाएंगे या उन्हें भेड़ों की तरह घास करने के लिए दिवस करना पड़ेगा। वह यह सोच रही थी कि हमारी संख्या अधिक है, जैसे जनता सोचती है कि इतने सारे लोग हमारे ये समर्थक हैं, इनको हम देंगे तो हमारा काम सही होगा। तो भेड़ें जो है वह सोच रही है कि हम ही लोग को ज्यादा संकट है, अगर यदि हम लोग सही रूप से सुनते हैं तो हमारा ही सुधार होगा, क्योंकि प्रजातांत्रिक प्रणाली की स्थापना हो रही है। तो उन्हें ये लगा कि हमारी संख्या अधिक है, इसलिए जो हम चुनेंगे तो हम चुनेंगे, हमारा आदमी जीतेगा, तो हम जो नियम बनाएंगे तो अपनी सुरक्षा के लिए बनाएंगे। इसलिए और यह कल्पना कर रही थी कि जो भेड़िया है अब तो उसे एक भी कुछ मिलेगा नहीं और वह घास के चुनके खा करके किसी तरह अपना गुजर बसर करेगा। अब है सब जिए और जीने दें। लोकतंत्र में इस वाक्य का कितना महत्व है? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। सब जिए और जीने दें, लोकतंत्र में इस वाक्य का कितना महत्व है? तर्कपूर्ण उत्तर देना है। सब जिए और जीने दे अर्थात कोई किसी के जान का दुश्मन न हो। यदि पंचायत सदस्य किसी के प्राणों को संकट में देखे तो तुरंत उसकी सहायता करे। यह एक व्यंग्यात्मक कहानी है जहां यह दिखाया गया है कि बेईमान नेता चुनावी प्रक्रिया में बड़े बड़े वायदे करके भेड़ों के जैसे साधारण जनता को मूर्ख बनाते हैं। जंगल में भी वही स्थिति थी। बेचारी घास फूस खाने वाली भेड़ें, मांस आदि सभी कुछ खाने वाले भेड़िए और सियारों के जाल में फंस गई और भेड़िए को अपना नेता चुन ली। तत्पश्चात क्या हुआ? यानी चुनाव के पश्चात भेड़िया अपने हित में कानून बना दिया। कानून यदि पूछता है क्वेश्चन में कि कानून क्या बनाया, तो कानून तो वह यह बना दिया कि सुबह और शाम एक एक पशु भोजन के लिए स्वयं आएंगे और जो कोमल होंगी वह नाश्ता करेंगी। जिस चीज से डरती थी भेड़ें कि हम ऐसे प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली की व्यवस्था करेंगे, ठीक उसके विपरीत हुआ। ऐसे ही हम भोली भाली जो जनता हमारे यहाँ है वह नेताओं के इस प्रलोभन में आ करके और अपने चुनाव का दुरुपयोग करके ऐसे नेताओं को बना देती है कि जो केवल अपना ही लाभ सोचती है। अब आपका ये प्रश्न होमवर्क के लिए रहेगा। एक दिन बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा, मालिक आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। एक यह प्रश्न, फिर दूसरा बूढ़े सियार की बात का भेड़िए ने क्या उत्तर दिया, भेड़िए की उदासी का क्या कारण है। तीसरा प्रश्न, भेड़िए की बात का बूढ़े सियार ने क्या उत्तर दिया, समझाकर लिखो। और चौथा प्रश्न है, बूढ़ा सियार समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधि है। तो बूढ़ा सियार समाज के उस वर्ग का प्रतिनिधि है कि जो आज के नेताओं के इर्द गिर्द उसके चाटुकार सियार के रूप में घूम रहे हैं। तो बूढ़ा सियार चाटुकारों का प्रतीक है जो नेताओं के पीछे घूमते हैं और उनकी खुशामद करके अपना स्वार्थ सिद्धि करते हैं। भेड़िया किसका प्रतीक है? तो भेड़िया आज के उस नेता का प्रतीक है कि जो नेता ऊंची ऊंची बातें तो करते हैं, लंबे लंबे लालच देते हैं और प्रलोभन वाली बातें बता करके जनता को प्रभावित करके अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं और दूसरे जब चुनाव के बाद जीत जाते हैं तो फिर वह जनता की भलाई उन्हें दिखाई नहीं देती है। और फिर एक 5वां पैराग्राफ है, मुसीबत में फंसे भेड़िए ने आखिर सियार को अपना गुरु माना और आज्ञा पालन की शपथ ली।
क्वेश्चन है, भेड़िया किस मुसीबत में फंस गया था? सियार ने उसे क्या आश्वासन दिया और क्यों? तो भेड़िया इस मुसीबत में फंसा था, इस प्रश्न का उत्तर का डिस्कस कर दे रही हूँ, आप समझ लेंगे। इसको लिखेंगे कि भेड़िया इस मुसीबत में फंसा था कि भेड़ों की संख्या अधिक है, इसलिए अब बहुमत भेड़ों का बनेगा तो मैं राजा नहीं रहूंगा, तो हमें अब कुछ खाने को नहीं मिलेगा। क्योंकि भेड़ों का सरकार होगी तो भेड़े अपने जो प्रजातांत्रिक प्रणाली है वह यही बनाएंगी कि भेड़ों की सुरक्षा, इसलिए अब खाने के लाले पड़ जाएंगे। यह चिंता भेड़िए को सता रही थी। सियार ने उसे क्या आश्वासन दिया और क्यों? सियार ने उसे यह आश्वासन दिया कि आप चिंता ना करें, हम भोली भाली जनता को इस अपने चाटुकारिता भरे बातों से ऐसे प्रभावित करेंगे कि वह जनता मजबूर हो जाएगी आपको वोट देने के लिए। और यही हुआ, परिणाम यही हुआ। क्वेश्चन में पूछ रहा है क्यों? क्योंकि यदि वह ऐसा नहीं करता तो भेड़िए उससे खुश नहीं रहते, तो फिर उसको कुछ खाने को नहीं मिलता। इसलिए अपने चाटुकार भरी बातों से, खुशामद वाली बातों से भेड़िए को जिताता है और जनता प्रभावित होकर के उसे जीत हासिल करा देती है। अब इसके आगे का प्रश्न, 4 प्रश्न आपका होमवर्क है, इसे आप कल कर लेंगे। फिर आगे कल मैं इसी का शेष भाग पढ़ाऊंगा। थैंक यू।